अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के वीलाग में आपके सामने हाजिर हुए हैं और सबसे पहले माजरत करते हैं कि आप से जो है वो 2-3 हफ्ते की हमारी दूरी हो गई थी, जिसकी असल वजह जो है वो मेरे बेटे की शादी थी और बहुत सारे मेहमान आए हुए थे सिंध भर से। और यहाँ इस्लामाबाद में जो है वो पूरा घर भरा हुआ था, बहुत सारे बच्चे थे, तो शोर शराबा हल्ला गुल्ला इतना था कि प्रोग्राम करना जो है वो बड़ा मुश्किल था। तो इस वजह से एक दो मरतबा दिल ने चाहा भी और बहुत सारे इंफॉर्मेशन भी अच्छी खासी थी, तो वो हमने कहा कि आपके साथ शेयर की जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। तो बहरहाल अभी हम इस पे अपने यूट्यूब चैनल पे, वो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, थोड़ा डिले हो गया, तो उसमें लाइव आपको शायद बिलावल की और मार्च की या शर्म कुरैशी पीटीआई का जो मार्च है उसकी आजकल में आपको शायद लाइव कवरेज भी दिखाएं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अब इस पे बिल्कुल खुल के जो है वो इंशाल्लाह करेंगे और कोशिश यही होगी कि नागा ना हो। तो आज बड़ी ज़बरदस्त मालूमात के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। बिलावल जो है वो मोरो से निकले हैं, रात सक्खर पहुंचेंगे, कल पंजाब में दाखिल होंगे, 8 तारीख को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। उन्होंने मुबारकबादें देना शुरू कर दी हैं। क्यों दी हैं इसकी भी वजह बताते हैं। और इमरान खान साहब जैसे ही रूस से वापस आए दौरे से तो बहुत अनईजी फील कर रहे हैं और उनको पता चल गया है कि अब उनके दिन गिने जा चुके हैं। और आज मंगल के रोज यानी कि 1 मार्च को काबीना का इजलास बुलाया हुआ था, वो छोड़ के लाहौर के दौरे पे आए। और चौधरी साहबान जाहिर है जिनकी जो है वो आजकल तोता बोल रहा है कि सारे लोग उन्हीं के पास जा रहे हैं। और सियासी मार्केट में इस वक्त जो है चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही का बिल्कुल जो है वो डिमांड हो गई है और प्राइम मिनिस्टर साहब भी उनको जो है वो करेंगे। तो अब देखना ये है कि उनकी तान कहाँ टूटती है। वो क्यू लीग वाले हुकूमत के साथ खड़े रहते हैं या कि अपोजिशन के अदम एतमाद तहरीक का हिस्सा बनते हैं। और एमक्यूएम वाले पहले ही ये कह चुके हैं कि पीका ऑर्डिनेंस जो है, ये प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स एक्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट जो है 2016 में नवाज शरीफ साहब ने बनाया था, तो उसमें इन्होंने मजीद तरमीम करके उसको सख्त कर दिया है इजहार राय की आज़ादी सलब करने के हवाले से। तो एमक्यूएम ने उस पर थ्रेट किया है कि ये वापस लें, हमें काबिल कबूल नहीं है। और जिस तरह अपोजिशन में इत्तेफाक पाया जाता है उनको हटाने के हवाले से, इसी तरह का इस पीका के मामले के ऊपर भी अपोजिशन की तमाम जमातें मुतहद हैं और सहाफती बरादरी पूरे मुल्क में सरापा एहतजाज है। गुज़िश्ता रोज़ सारे एहतजाज हुए तमाम कोई छोटे बड़े शहरों में। तो अब हुकूमत जो है उसको पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, उनको फेस सेविंग चाहिए। तो ये भी अपनी जगह पे एक हकीकत है कि हुकूमत को इस मामले पे थूका चाटना पड़ेगा। जिस तरीके से वो इजहार राय की आज़ादी सलब करना चाहते हैं, ये कभी भी नहीं होने देंगे, क्योंकि अयूब खान के ज़माने से सहाफ़ी बरादरी इसके खिलाफ सरापा एहतजाज रही है। तो बिलावल की जो मुबारकबाद है उसका भी तस्करा आगे चल के करेंगे। चौधरी शुजात साहब ने जो है वो बड़ी बात कह दी है, वो भी आपको बताते हैं। और इसके साथ साथ पीटीआई का जो मार्च आज लाड़काना से चला है नवाब शाह के लिए, उन्होंने अपना रूट तब्दील किया। उसकी वजह क्या है? एक कौन से पीटीआई के रहनुमा ने उनकी मेजबानी से इनकार कर दिया, इसकी तफसीलात भी आगे चल के आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं बिलावल की कि जैसे ही उन्होंने इस्लामाबाद के लिए उनका लॉन्ग मार्च निकला और लॉन्ग मार्च उनका हैदराबाद पहुंचा, कंसिडरेबल शो था, अच्छा खासा मजमा था और वो निशाना बनाते आ रहे हैं इमरान खान साहब को और धमकियां हमला करने, जमहूरी हमला करने और इस तरह की चीजें। तो साथ साथ जो है प्राइम मिनिस्टर को ऐलान करना पड़ा और ये अच्छी बात है जनरल पब्लिक के लिए। और मुबारकबाद, आज सुबह नींद से जब उठे बिलावल तो मोरो में उन्होंने ये दी आवाम को कि खुशखबरी आपके लिए ये है कि 10 रुपए जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमत कम की गई है और जो बिजली अपना जो है वो नौजवानों के लिए 30,000 रुपये बेरोजगार जो ग्रेजुएट नौजवान है वो भी मिलेंगे और जो एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 मिल रहे थे वो भी बढ़ा के दे रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे रिलीफ वाली बातें थी जो बज़ाहिर तो हुकूमत कहती है कि हमने अवाम के दर्द में दी है और अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि उनके डर की वजह से दी है। तो मामला तो साफ जाहिर है कि अवाम का इतना दर्द होता तो फिर इतनी तेजी से आप बढ़ाते क्यों? तो बहरहाल
ये चीज़ें अपनी जगह पे, आप खुद भी समझदार हैं, उसको बेहतर तरीके से समझते हैं, तो जो है वो हम ये बात आप पे छोड़ते हैं। तो बात ये है कि जो शेख रशीद ने कहा था कि अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन के दरमियान जो है वो डेडलॉक पैदा हुआ है, इस बात में काफ़ी हद तक हकीकत भी है, क्योंकि पोस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो सेटअप पंजाब में क्या हो, मरकज़ में क्या हो, इस पे अभी मुशावरत चल रही है। तो फाइनल डिसीजन जो है वो नवाज शरीफ साहब की तरफ से जब कंसेंट आएगी, प्रपोजल गए हुए हैं, तो उसके बाद ही ये सारा होगा। तो उसमें काफ़ी नून लीग को कुर्बानी शायद देनी पड़े, जिसका वाज़े इशारा राणा सनाउल्लाह साहब दे भी चुके हैं कि वो इस तरह की पॉसिबिलिटी है कि वो इस पे करेंगे। तो बहरहाल ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जैसे जैसे वो लॉन्ग मार्च पहुंचेगा इधर, तो उसमें पार्टिसिपेट ये भी करेंगे। नून लीग पहले ही वेलकम करने, और मौलाना फजल रहमान साहब उनको पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को वेलकम करने का ऐलान कर चुके हैं। तो माहौल तो एक बन रहा है। तो यही माहौल की गरमाइश इमरान खान साहब को काबीना का इजलास मुलतवी करके लाहौर ले गई, और चौधरी शुजात हुसैन और उनके तरले करने पड़े उनको। और साथ में जहांगीर तरीन साहब बीमार तो थे, वो तो उस वक्त भी बीमार थे, आज से 3 महीने 4 महीने पहले, जब इमरान खान साहब जो है ये चाह रहे थे कि उनका बेटा और ये दोनों जेल में होने चाहिए। लेकिन अब वो लंदन चले गए, क्योंकि उनको पता था कि इमरान खान साहब वापस आ रहे हैं, ये जगह मुलाकात के लिए राब्ते कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है अपना एक बीमारी की वजह से लंदन में अपना क़याम को ज़्यादा मुनासिब समझा। तो अब वो बीमारी अपनी जगह पे हकीकत तो है, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें सियासत भी इन्वॉल्व है। तो जहांगीर करामत पे कैसे नाराज जो है वो अब उनकी अदालत की जो है वो परेशान है, इमरान खान साहब दुआएं कर रहे हैं कि जी उनकी सेहत बेहतर हो, लेकिन ये भी सबको पता है कि वो अपने मकसद की खातिर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इंडिकेशंस जो है, फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है गवर्नमेंट के उस पूरे कैंप में। अब आते हैं पीटीआई के मार्च की तरफ। तो जो पीटीआई का मार्च है वो जैसे ही लाड़काना पहुंचा, तो जो अपना शाह महमूद कुरैशी साहब ने शिकायत कर दी कि जी वो जिन्ना ग्राउंड में उन्होंने गटर के पानी छोड़ दिए थे और उनका जलसा नहीं हुआ। लेकिन ये अपनी जगह पे हकीकत है कि पीटीआई का लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी से छोटा जरूर है, लेकिन उसको इग्नोर नहीं कर सकते। जिस तरीके से उन्होंने ट्रेवल किया है, वो जिन जिन शहरों में भी गए हैं, थोड़े या बहुत, तो लोग उनके लिए आए हैं। ये और बात है कि उसमें शाह महमूद कुरैशी के मुरीदेन ज्यादा हैं, लेकिन जो पीटीआई का वर्कर है वो कम है। तो अब लेकिन जो है वो पीटीआई अपनी प्रेजेंस सिंध के अंदर जो है वो शो करने में कामयाब रही है। तो अब लाड़काना से वो चले नवाब शाह, क्योंकि वहां से इनका जो ओरिजिनल प्लान था वो ये था कि लाड़काना से ये सीधा जाएंगे दादू, और वहाँ लियाकत जतोई जो इनके अपना पीटीआई के बड़े सीनियर रहनुमा है, उन्होंने उनकी मेज़बानी करनी थी। लेकिन लियाकत जतोई बहुत नाराज है कि 3 साल से उन्हें नज़रअंदाज किया गया है और उनको लिफ्ट नहीं कराई जाती। तो लिहाजा उन्होंने अब पीपल्स पार्टी की तरफ अपना रुख करने की जो है वो इरादा कर लिया है, और पीटीआई को जो है वो उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं मेज़बानी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो जो ओरिजिनल प्लान था उसके मुताबिक जो मंगल के रोज लाड़काना से पीटीआई का जुलूस निकलना था दादू की तरफ, और वहाँ मोरो, दादू मोरो जो पुल है, वहां से मोरो से जो है बिलावल ने मूव करना था टुवर्ड्स खैरपुर और नौशर फरोज और सकर की तरफ। तो जब वो मूव कर जाते तो बाद में जो है पीटीआई का वहां काफिला पहुंचना था। लेकिन लियाकत जतोई के साफ इनकार करने पर 3 दिन से उनके तरले किए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। जिसके बाद ये जो है उन्होंने लाड़काना से टंडो मस्ती यानी खैरपुर के दरमियान जो पुल बनी है वो उस रूट का इंतखाब किया, और वहां से रानीपुर जाके वहां से फिर मेहरान हाईवे लिया, और वो जो है सीधा नवाबशाह जाएगा। तो इस तरह इनका क्लेश भी नहीं हुआ, और बात डाल दी इन्होंने गवर्नमेंट के गले में। लेकिन इसमें एक चीज जरूर मैं कहूंगा कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने निशानदेही की कि पीपल्स पार्टी के मार्च में सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो देखने में भी आ रहा है, सीएम खुद ट्रेवल कर रहे हैं, बहुत सारे वज़रा ट्रेवल कर रहे हैं। तो जो आप लोग ट्रेवल कर रहे हैं कुरैशी साहब, आपके साथ भी तो सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हो रहा है। आपकी खबरें, तस्वीरें, वीडियो सब जो है वो पीआईडी रिलीज कर रही है। हालांकि आपकी पार्टी की एक्टिविटी है, गवर्नमेंट की एक्टिविटी नहीं है, तो उसके बावजूद भी प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट क्यों आप लोगों की कवरेज कर रहा है? तो दोनों के मार्च में सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं।
और आखिर में जाते जाते जैसे मैंने अर्ज किया था कि चौधरी शुजात साहब ने बड़ी एक बात की है, उन्होंने कहा है कि नून लीग वाले भी 14 साल बाद उनकी तरफ लौटे हैं, जरदारी साहब का रुख भी उनकी तरफ है और इमरान खान साहब भी उनके तरले कर रहे हैं। तो चूंकि उनको नजर आ रहा है कि माहौल ऐसा बना है कि जो लोग क्यू लीग में पहले थे जब मुशर्रफ ने बनाई थी, तो सारे विनिंग हार्सेस जो है फिर बाद में पीटीआई में चले गए और कुछ लोग जो है वो नून लीग में चले गए थे। तो अब इनका जो है वो जो ख्वाहिश क्या जाहिर किया है या उन्होंने अपनी एक सियासी बसीरत की बिना पे एक पेशगोई की है कि उनकी पार्टी मजीद मजबूत होगी, लोग नून लीग से और इमरान खान को छोड़ के क्यू लीग में आएंगे। देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन इमरान खान को हटाने के हवाले से स्टेज तैयार है। अब देखते हैं कि उसका तरीक़ाकार क्या होता है। जैसे जैसे मिलेंगे अब तो आपके सामने जो है वो मालूमात पेश करेंगे। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।